सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, आज इस कार्यक्रम की हम 208 यानी 208 एपिसोड में आपके सम्मुख उपस्थित हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू भाई सुजेते जी, इनका हमेशा से अनुरोध रहा है कि पूरे विश्व में मनाए जाने वाले कुछ विशिष्ट दिवस से इस पे हमारे दर्शकों को समुचित जानकारी मिल जाए। और इसी श्रृंखला में आज हमने जिस विषय को चुना है वह है विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे। ये हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इस विषय पर चर्चा हेतु हमने जिन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। स्क्रीन पर हमारे साथ उपस्थित है कर्नाटका हुबली से प्रोफेसर डॉक्टर विनोद राथीगिरी जी। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते भाई। हमारे साथ में डॉक्टर अर्चना जी रायबोर्डी हैं। ये इंडो पब्लिक किड्स गार्डन की इंचार्ज हैं, वरिष्ठ अध्यापिका हैं। टीचिंग क्षेत्र में इनका 20 साल से अधिक का अनुभव है। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने हमेशा हमारे टीचिंग प्रोफेशन, शिक्षक के पेशे और शिक्षकों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त की है और आज हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस विषय पर चर्चा हेतु हमारे साथ दोनों वरिष्ठ अध्यापक टीचर्स हमारे साथ उपस्थित है। यहाँ पर अर्चना मैम छोटे बच्चों को इस तरह से शिक्षित और प्रशिक्षित करती है, वहीं विनोद सर डॉक्टरों को और अच्छा डॉक्टर और बच्चों का डॉक्टर बनाते हैं। सर, कार्यक्रम के पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैम, आपका भी। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिन का महत्व क्या है और खासकर अपने डे टू डे लाइफ में पानी का महत्व क्या है। अर्चना मैम। जल ही जीवन है। जल के सिवा हमारा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी हो, जानवर हो, इंसान हो, हमारी समस्त जो हमारे आजू बाजू है, हर चीज में जल का महत्व है। अगर जल नहीं होगा तो जनजीवन को बहुत ज्यादा हानि पहुंचेगी। हम सबको पता है कि पृथ्वी जो है वो तीनों ओर से पानी से घिरी हुई है, लेकिन वो खारा पानी है। वो पानी हमारे उपयोग में नहीं आ सकता और सिर्फ 2% जो वाटर है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है जो हमारी यूज में आता है। लेकिन हम सब ये जानते हुए भी इसका दुरुपयोग करते हैं। दैनंदिन लाइफ में भी हम इतना ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं। आज हर एक जगह पानी का उपयोग होता है, कुकिंग में, वॉशिंग में, इंडस्ट्रीज में, हमारे आजू बाजू सराउंडिंग में, फार्मिंग में, हर जगह पानी का उपयोग होता है। लेकिन फिर भी हम इसका महत्व न जानते हुए दैनंदिन लाइफ में इसका दुरुपयोग करते हैं। आज जब ये वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है वो इसी उद्देश्य से होता है कि हम सब में ये जागरूकता फिर से फैलाई जाए कि जल हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस साल की जो थीम है वैल्यूइंग वाटर, ये थीम जो है, ये थीम ही आप खुद में बताती है कि पानी का महत्व कितना ज्यादा है। तो आज हम जब इस विषय पर आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में लाना, आप लोगों को, हम सबको इस विषय को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल मैम, क्योंकि एक वाटर यानी एक पानी अपना रिसोर्स, एक संसाधन है और जिस तरह से संसाधन तो सीमित हैं, जनसंख्या बढ़ी जा रही है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसका समुचित उपयोग कर उसको आगे के लिए बचा सकें। विनोद सर, पानी जैसा माना जाता है कि हमारे शरीर के लिए मेडिकल साइंस में माना जाता है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? Yes, definitely. As madam already told, ये तो जल ही जीवन है। सो हमारे शरीर में से 60 to 70% ये पानी ही रहता है। सो एज एज के ऊपर या सेक्स के ऊपर थोड़ा सा अदल बदल होते रहते, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बॉडी कॉम्पोजिशन इज पानी ही है। यदि पानी नहीं है तो सारी प्रॉब्लम बॉडी में हो सकता है। पानी है तो सब सेल्स काम करता है। सो सबसे पहले पानी ही जरूर है सेल्स के लिए। सेल्स इसका न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए, या सोच लो अगर जो बात कर रहे हैं, अगर ये सलाइवा है
वो भी पानी है। और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी में है, ऐसा ब्रेन या हार्ट या लंग, सबसे ये मैक्सिमम अमाउंट वाटर से ही प्रोटेक्ट करते रहे। सो अगर पानी कम होएगा तो सब काम कम होते, काम कम होए तो सो हमारा सेल्स डेथ होना शुरू होता है। तो इसलिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा बॉडी में है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम पानी को देना पड़ता है। सो हर बार जब बोलते या बच्चा या अडल्ट, सो पानी ज़्यादा पी लो, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो हमारा सारी एक्टिविटी ज़्यादा ही रहती है। इसलिए पानी जरूर है। पानी जो मैडम ने बोला है, दो 70% ऑफ द वर्ल्ड इज हैविंग वाटर, लेकिन फ्रेश वाटर दैट इज सच्चा वाटर इज ओनली 2%। एंड अगर वो भी कम होएगा तो बहुत मुश्किल होता जीने के लिए। सो स्पेशली फॉर यंगर चिल्ड्रन पानी की महत्व ज़्यादा है, क्योंकि ये सब सेल्स बढ़ते जाएगा, जब बढ़ते रहते पानी की जरूरत ज़्यादा ही पड़ता है। तो इसलिए स्पेशली फॉर चिल्ड्रन वी नीड ज़्यादा से ज़्यादा पानी का महत्व अर्व करना है। पानी ही इम्पोर्टेंट फॉर सेल्स के लिए और शरीर के लिए। क्योंकि सर ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा डाइट होता है, आहार होता है, तो उसका जो मेन कंपोनेंट होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं। पानी उसका एक फोर्थ कॉन्स्टिट्यूंट है, एक चौथा घटक है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे डाइट में पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए? यस सर, डेफिनेटली। एज आई सेड 60% टोटल कंपोजिशन है, तो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब मेटाबोलाइज करने के लिए पानी की जरूरत ही है। अगर पानी नहीं है तो ये सारी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। सो सब मिला के अगर पानी कम होएगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होएगा तो सेल्स अपने आप काम भी कम होता, बाद में वो काम कम होएगा तो सेल्स अपने आप डेथ होते जाएंगे। सो इसलिए सब कॉम्प्लिकेशन जब भी वो पानी कम होते जाएगा शरीर में, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में शुरू होते जाएंगे। तो इसलिए पानी पीना जरूर है और पानी मेंटेन करना भी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। नहीं तो जैसे सर हमसे बता रहे हैं कि हमारे शरीर की जितनी अपनी पूरी क्रियाएं होती है उसमें पानी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। अगर पानी कम हुआ तो अंदर की क्रियाएं कम होगी और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। मित्रों, हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं सर के प्रति कृतज्ञता के दो शब्द बोलना चाहूंगा कि जब मैंने कार्यक्रम के लिए सर जैसे वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर से बात की तो सर ने कहा कि वे देखिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी तो नहीं, मैं रोज की बोलचाल की भाषा नहीं है। हमारा सर से एक विशेष अनुरोध था, एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी, सर आप आइए और बैठिए, आप शुरू कीजिए। और आपने देखा कि सर ने कितनी अच्छी हिंदी बोली है। सर, कार्यक्रम पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम, अभी जो दूसरी बात थी कि आपने कहा था कि हमारा कर्तव्य कि हम पानी को बचाएं, तो और आपने कहा कि हमारे डेली लाइफ में, दैनंदिन जीवन में पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस बचाने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहिए, क्या सूचना देना चाहेंगे? पानी को बचाने के साथ साथ उसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है ये जानना भी जरूरी है। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ प्लस एक हाउसवाइफ भी हूँ। मेरा डबल रोल होता है। मैं एक घर में भी मैं पानी किस तरीके से बचाऊं ये घर वालों के साथ ही करूँ, और मैं अगर वर्किंग में हूँ तो मेरा ये कर्तव्य होता है कि मैं अपने सराउंडिंग में भी पानी किस तरीके से बच सकता है इन बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करूँ। जैसे अगर हम ब्रश कर रहे हैं या हैंड वॉश कर रहे हैं तो पानी फ्लोइंग ना रखें, जब जरूरत है तभी टैप को हम लोग ऑन करें। उसके बाद अगर हम कपड़े धोना चाहते हैं घर पे तो वॉशिंग मशीन अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो अगर फुल्ली लोडेड नहीं है तो उसका यूज ना करें, क्योंकि अगर फुल्ली लोडेड नहीं है तो पानी इक्वली लगता है कम इसमें और उसमें। तो जब फुल्ली लोडेड होगी तभी वॉशिंग मशीन यूज करें, इससे भी पानी बचाया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी नल खुला रहता है, टैप लीक होते रहता है, पानी बहते जाता है तो ये पानी वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम तुरंत उसको देखें और उसको ठीक करा ले तो इस तरीके से भी हम पानी बचा सकते हैं। हमारे घर में भी हो, हमारे सराउंडिंग में भी हो या हमारे वर्किंग प्लेस में भी हो, हमें इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हमने ये चीज तुरंत करनी चाहिए। उसके बाद अगर पानी बचाना है तो पानी को हमेशा रियूज करिए। जैसे अगर हम सब्जियां धोते हैं या हम फ्रूट्स धोते हैं उसका पानी हम पेड़ों को दे। अगर हम
दिन भर में बॉटल्स यूज करते हैं घर में पानी की, पानी बच जाता है तो नेक्स्ट डे हम उस पानी को हम पेड़ों में डाल सकते हैं। हमारे कपड़े धोने का पानी या जो भी हम वॉशिंग करते हैं उसका जो पानी होता है वही अगर हम आंगन में पानी डाल दें या पेड़ों में डाल दें तो इस तरीके से जो पानी का यूसेज जो है वो हम बार बार अगर उसको रिसाइकल करते जाएंगे तो पानी अपने आप ही बच जाएगा। अगर ये चीज कब हो सकती है, ये चीज हर एक व्यक्ति को अपने दैनंदिन लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और जब हम खुद करेंगे तो ही हम हमारे सराउंडिंग में उनको करने के लिए बोल सकते हैं, घर में भी हम सबको करने बोल सकते हैं। इट इज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस। एकदम सही कहा मैम आपने कि अगर हम लोगों के सामने अपना उदाहरण रखेंगे तो लोग हमको देख के सीखेंगे। तो बजाय इसके कि हम लोगों को उपदेश दें, पहले हमको अपने आप को बताना पड़ेगा कि इस तरह से हम पानी बचा सकते हैं। और आपने बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दिए कि हम वाटर को कैसे रिसाइकल कर सकते, रीयूज कर सकते हैं उसको। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपने कहा कि क्वांटिटी ऑफ वाटर ये तो बहुत जरूरी है कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर साथ में एक प्रश्न आता है क्वालिटी ऑफ वाटर भी अच्छा चाहिए। अगर क्वालिटी कहीं से कॉन्टामिनेटेड है, दूषित है, तो वो बीमारी का कारण बनती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस सर, डेफिनेटली पानी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे बच्चों में, स्पेशली बच्चों में या अडल्टों में भी दो तरह की बीमारी वी एक्सपेक्ट। एक तो क्वालिटी की वजह से, जब आप बोला है वो दूषित होने की वजह से या कंटामिनेशन हो जाए। दूसरी एक क्वांटिटी की वजह से, जब पानी शरीर में कम होएगा तो उसका दुष्परिणाम अलग होता है। ये दोनों में सबसे पहले अडल्ट्सों से बच्चों ज़्यादा प्रभाव होता है। उसमें सारी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बच्चों में होता है क्योंकि उसकी बॉडी की सरफेस की वजह से जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा बच्चों में रहता है। दो अडल्ट्स लगता है वो बड़ा है, पानी भी बड़ा है, लेकिन वो कार्यकारी देखेगा तो, सेल्स की एक्टिविटी देखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बच्चों में यूज होते जाएगा। सो जब क्वांटिटी कम होता है हम उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यार गर्मी की वजह से या कुछ बीमारी की वजह से जब पानी बाहर जाता तो तब पानी के शरीर में कम होता जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन के परिणाम दिखते जाएंगे। सो जब क्वांटिटी कम होते जाएगा सारी सेल्स एक्टिविटी कम होते जाएगा एंड दे मे एंड अप विथ a cold shock and ultimately sometimes they will end up with even death also. So this is one related to quantity. आएगा तो ये क्वालिटी के बारे में, जो दूषित पानी अगर बच्चों पिएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। आजकल इतना ज़्यादा नहीं है, पहले तो ज़्यादा देखते थे। आजकल सबका थोड़ा सा अवेयरनेस ज़्यादा है, तो सब लोग बॉटल लेके आते, तो इसलिए आजकल तो थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी सारी कॉमन डिसीजेस जब बोलते हैं ना, दूषित पानी है तो दूषित पानी पिएगे तो डायरिया सबसे पहले आता, डिसेंट्री होता, हेपेटाइटिस भी जो जॉन्डिस बोलते वो हो सकता, या नहीं तो कॉलरा हो सकता, विच वॉज अर्लियर वेरी हाई, नाउ इट इज लेस बिकॉज देयर इज अवेयरनेस अबाउट द क्लीन वाटर या सच्चा वाटर की अवेयरनेस ज़्यादा है लोगों में। एंड तीसरी अगर अलग बीमारी एक है पोलियो, अर्लियर बहुत ज़्यादा था, अब तो कम हो गया। ये सारी इम्प्रूवमेंट आजकल दिख रहे हैं क्योंकि सब लोगों में अभी सच्चा पानी के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर भी और ज़्यादा होना चाहिए। वी वांट टू रूल आउट एवरी दिस दूषित पानी की वजह से जो बीमारी आती वो सब यहाँ से निकालना या ये पृथ्वी से निकालना, वो है तो हम डेफिनेटली सच्चा पानी या फ्रेश वाटर के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा होना चाहिए। सर आपने कहा कि अगर शरीर में पानी कम हो जाता है तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, यानी वो बॉडी में से पानी कम हुआ, शरीर सूख गया है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसके चिन्ह क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि किसी के शरीर का पानी कम होगा? क्योंकि आपने कहा कि अगर वातावरण गर्म है या हो सकता है गर्म कपड़े पहनने से भी कम हो जाए, तो इसके चिन्ह क्या है? यस सर, सबसे पहले जब वो पानी कम होते जाएगा प्यास भी ज़्यादा होता जाएगा, वो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पानी मांगते, वो सबसे पहले है।
दूसरी सब चीज ड्राई होते जाएगा, लाइक टंग मॉइस्ट, वो पहले मॉइस्ट रहता था, ड्राई होना शुरू होता था। तीसरी, आंख अगर देखेगा तो जब बच्चा रोता है आंसू आना चाहिए। जब डिहाइड्रेशन होता आंसू नहीं आते, बच्चे रोते रहते लेकिन आंसू नहीं दिख सकते। जो आंसू अभी देखेगा तो आंख देखेगा तो वो फुल रहता है, जब डिहाइड्रेशन होता वो पूरा आंख अंदर जाते जाएगा। तो बाद में अगर नीचे जाते जाएगा तो आप देखेगा तो पेशाब भी कम होते जाएगा। और बाद में अगर डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप स्किन देखेगा तो अगर पिंच करके देखेगा तो वो नॉर्मली ज्यादा जल्दी वापस नॉर्मल स्टेट में आते, लेकिन डिहाइड्रेशन है तो वो स्लोली नीचे जाएंगे। सो ये सारी अर्ली साइंस व्हाट विल बोलते ऑफ डिहाइड्रेशन। मित्रों, जैसा सर ने कहा कि अगर शरीर से पानी की कमी हो रही तो बीमारी तो इसका कारण है, पर अगर नॉर्मल अवस्था में आप बहुत ज्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं, खास करके बहुत श्रम का काम कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, तो आपके शरीर से पानी कम हो सकता है। और इनमें से बताइए कुछ चिन्ह देखना। सर ने सबसे पहली बात बताया कि बॉडी को पानी ज्यादा चाहिए, प्यास ज्यादा लगेगी। ये एक तरह की कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है, शरीर से पानी कम हो, शरीर आपकी डिमांड ज्यादा कर रहा है। आप उस समय में अच्छा पानी लीजिए, सुरक्षित पानी लीजिए, सेफ वाटर लीजिए, शरीर को पानी की मात्रा बराबर बनाए रखें। मैं आपकी तरफ आता हूँ। चूंकि आप बच्चों को खास तरह से प्रशिक्षित करते हैं, उनसे ज्यादा डील करती हैं, और चूंकि बच्चे हमारे आगे के देश के भविष्य के नागरिक हैं, तो इन्हें वाटर कंजर्वेशन प्रति जागरूकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वाटर कंजर्वेशन देखा जाए तो बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन बच्चों को जागरूक करना ये हम सबका कर्तव्य है। स्कूल्स में तो हम करते ही है, जैसे कि बच्चे अगर हैंड वॉश करने जा रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं या कहीं पर भी मीन्स जहाँ पर पानी का है, तो हम उनको मॉनिटर करते हैं। हमारे यहाँ पर स्कूल में वॉश बेसिन भी बच्चों के हाइट्स के है, ताकि वो इजीली एक्सेसिबल कर सके। तो वो जल्दी से टैप क्लोज और ये करते हैं, और साथ में उनके हमेशा कोई टीचर या आया होती है जो उनको प्रॉपर वॉशिंग हैबिट सिखाती है। इसी तरीके से अगर हम घर पर भी बच्चों को मॉनिटर करें और उनको पानी का उपयोग और उसकी इम्पोर्टेंस हमेशा हर जब भी वो यूज करते हैं अगर उनको बताते जाए, छोटी उम्र से अगर हम उनमें ये चीज इम्प्लीमेंट करना चाहे तो ये बहुत अच्छे से वो सीख जाते हैं। और जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो ये हैबिट उनमें हो जाती है कि वाटर को वेस्ट नहीं किया जा सकता। और वाटर कंजर्वेशन के लिए जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो हमारे इंडो पब्लिक स्कूल में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पूरी प्रोसेस करते हैं। तो अगर हम ये हर स्कूल में और हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम करते हैं, तो इस तरीके से भी हम वाटर सेव कर सकते हैं और उसका रीयूज कर सकते हैं। जैसे वाटरिंग प्लांट्स है, या फिर जैसे लॉन्स होते हैं, कहीं आपको ग्राउंड पर पानी देना होता है, तो ये सब वाटर उसके लिए यूज हो जाए। और अगर हम उसको फिल्टर करते हैं तो उसको वॉशरूम्स में भी रीयूज किया जा सकता है। ये वाटर इस तरीके से रिसाइकल किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात है वाटर कंजर्वेशन के लिए ट्री प्लांटेशन, क्योंकि अगर हम ट्रीज लगाते हैं, हम तो स्कूल में हर साल लगाते ही है, लेकिन हम बच्चों को मोटिवेट करें कि वो घर में भी लगाए, हर साल एक पौधा लगाए। हमारे सराउंडिंग में भी एक पौधा, अगर एक इंसान एक पौधा लगाता है तो ये जो वाटर साइकिल जो है वो सही तरीके से चलेगी। वाटर स्कैर्सिटी जो है, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी फेस नहीं कर पाएंगे। एटमॉस्फेरिक साइकिल जो होती है वो सही तरीके से चलेगी तो हम फ्रेश वाटर हमेशा हमारे लिए अवेलेबल हो सकता है। तो ये हम सबकी जरूरत, यानी स्कूल की तो है ही है, स्कूल में तो हर किसी ने इस चीज को बारीकी से बच्चों में ये चीजें, ये हैबिट्स इंप्लीमेंट करनी ही चाहिए। जैसे अगर बच्चों को हम बताए कि शॉवर ना यूज करते हुए बकेट और मग से नहाए, बच्चे ही क्यों, हम खुद भी वो करें, तो इससे भी वाटर बचता है। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होती है कोई भी चीज को पूरा करने के लिए। और ये चीज अगर बड़े करते हैं तो बच्चे उनको देखकर जरूर करेंगे। तो हम सबका ये नैतिक जवाबदारी होती है कि हम बच्चों में ये चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चों को ये चीजें सिखाए, चाहे वो स्कूल है या चाहे घर पे। एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज आपने दिया कि वाटर कंजर्वेशन के साथ में ट्री प्लांटेशन, हमने अपने पौधे हर जगह में पौधे रोपने चाहिए। और मेरी एक सलाह कि न कि सिर्फ हम पौधा रोपण करें बल्कि उसकी बराबर देखभाल भी करें कि वो आगे बढ़े भी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही है।
क्योंकि इसी के हम दुष्परिणाम देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरी तरह से वृक्ष काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो जंगल के प्राणी अब हमारे शहरों में आने शुरू हो गए। तो ये बता रहा है कि पानी का महत्व कितना है। और जैसा आपने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि अपनी अगली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं। सर, आपने कहा कि yes. पानी क्वालिटी में भी अच्छा चाहिए और क्वांटिटी में भी अच्छा चाहिए, और अगर नहीं हो तो दोनों तरफ से बीमारियां हो सकती है। तो निश्चित तौर से हमें से कोई बीमार नहीं पड़ा, चाहे खास करके छोटे बच्चे। तो इससे बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? यस सर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज आपने बताया, दोनों की वजह से बच्चों को बीमारी हो सकता है। तो सबसे पहले घर में जो बच्चे पानी यूज करते, वो पहले से सब लोग यूज कर रहे हैं, फिर भी हम वो इंसिस्ट कर रहे हैं दैट बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर, गर्म पानी ही पिला। सो गर्म पानी अगर पिएगा तो सारी बैक्टीरिया जो माइक्रोवेव बोलते वो सब किल या सो वाटर जो है वो बॉइल करने के बाद वो पूरा क्लीन रहता। जब पिएगे तो उसकी वजह से जो दूषित पानी से जो बीमार होना वो सब कम होता है, वो सब पास। सेकेंड, आजकल तो सब या अपर क्लास में सारे फिल्टर है। फिल्टर भी एक तरह की फिल्ट्रेशन कर सकता, फिर भी इट इज ऑलवेज बेटर दैट बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर इज द बेस्ट वन। सो सब घर में अगर सब लोग ये फॉलो करेगा तो ये दूषित पानी की वजह से जो बीमार चल रहे या डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस बहुत ही कम हो सकता है। सो दैट इज फर्स्ट। सेकेंड थिंग, ये बड़े बड़े इसमें बोरवेल कहाँ पे वो आते, उसमें क्लोरीन वाटर की बात करते। सो क्लोरीन अगर डाले तो भी वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, वो सब ये बैक्टीरियाओं को एक क्लीन कर सकते, वो भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वो वाला तो बड़ा वाला नहीं, ये जब सप्लाई करते सिटी को यहाँ पे, वहाँ पे वो क्लोरीनेशन कर सकते हैं। लेकिन घर में जो रहेगा फिल्ट्रेशन एंड बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर इज द बेस्ट वन। द थर्ड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस या जो बोलते दूषित पानी की वजह से बीमारी जो जा रहे, वो हम एक और उसके साथ करना ये है हैंड हाइजीन, वो जरूरी है। हैंड हाइजीन अगर कम है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम और ज्यादा होने का चांसेस रहता है। सो हैंड वॉशिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले कई चीज बच्चों पकड़ के आते, ये करते वो करते, वो बाद में सबसे पहले पीने से या खाने से ये हाथ धोना जरूरी है। और आजकल तो ये पैंडेमिक भी चल रहा है, सो हम कोशिश कर रहे हैं either यूज सोप वाटर और हैंड सैनिटाइजर। सो ऐसा करेगा तो सारी जो माइक्रोबैक्टीरिया है, वायरस है, बैक्टीरिया सब यहाँ से निकल जाते, सो बीमारी कम होने का चांसेस बहुत रहते। सर, आपने पेंडेमिक का, कोरोना का उल्लेख किया है, तो ये जैसा माना जाता है कि जो वायरस है ये तो अपना रेस्पिरेटरी वायरस है, हमारे सांसों से अंदर जाता है। पर इसमें जो हमारे पेट संबंधी बीमारियां, दूषित पानी की बीमारियां, फूड बॉर्न डिजीज, इसकी भी कमी है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? डेफिनेटली वो वही बता रहा हूँ, हैंड वॉशिंग नॉट ओनली टेक केयर ऑफ वायरस, ये तो हमारे हैंड्स में जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो हमारी ये प्रॉब्लम चल रही, दूषित पानी का प्रॉब्लम, बीमारी जो मैंने पहले बोला, वो भी हैंड वॉश अगर ठीक तरह से करेंगे तो वो बैक्टीरिया भी हैंड से निकल जाता है। सो कंटेमिनेशन, वो दूषित पानी होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। उसकी वजह से जो डायरिया, डिसेंट्री वो है वो कम होते जाएगा। दूसरी चीज है कंसंट्रेशन। जब बच्चे घर में रहते सो हम डेफिनेटली वो कोशिश करते वो हैंड हाइजीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने के लिए। अगर वो स्कूल जाएगा तो फिर वो खेल के साथ वो उधर ही ज़्यादा वो खेल में टाइम करेगा, लेकिन हैंड वॉशिंग में थोड़ा कम रहेगा। सो अभी देखेगा तो सारी बीमारी बच्चों में बहुत ही कम। पैंडेमिक एक तरफ तो प्रॉब्लम कर रहे, दूसरी तरफ हम देख रहे बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। जो पहले होता था पानी की वजह से, दूषित पानी की वजह से, वो सारी अब लास्ट 1 ईयर हम कम ही दिखा रहे, क्योंकि सब हैंड हाइजीन देख रहे, पानी गर्म पानी घर में पी रहे। तो दूसरी चीज एंड तीसरी चीज सब हैंड हाइजीन, सब like other hygienic materials in the house they are taking care.
सो और तीनों की वजह से आजकल हम ये दूषित पानी की वजह से जो बीमारी चल रहा था वो सब कम दिखा रहा। अभी बाहर जाना भी बंद है, तो जो बाहर का खाना होता था, पीना होता था, शायद उसमें भी कमी आई है। यस सर, डेफिनेटली वो जो कंटेमिनेशन होता था फूड की वजह से, वो भी अगर बाहर जाके वो खाना वाला है वो कम हो गया, सो अपने आप ऑटोमेटिकली वो बीमारी भी कम हो गई। अभी तो जैसे सर बता रहे हैं कि घर में रहने के बाद में अगर बड़े लोग बार बार हाथ धो रहे हैं, हैंड हाइजीन का पालन कर रहे हैं, तो हमको देख के बच्चे सीखते हैं। जैसे हमारे दवाखाने में आते हैं तो पहले वो सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, क्यों? क्योंकि घर में भी उनसे ऐसे हाथ धुलवाया जा रहा था। तो सर का, मैम का ये बहुत एक हमारे लिए सही मैसेज है कि हम बच्चों से जो करवाना चाहते हैं पहले हम खुद करें, तो हमको देख के बच्चे सीखेंगे। मैम, अब हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर है, तो आप संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए इस महत्वपूर्ण दिवस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सभी दर्शकों से यही अनुरोध है, पहले खुद करना सीखें। जब हम खुद करेंगे तभी हम किसी से अपेक्षा कर सकते हैं कि ये चीज वो करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल बनेंगे तभी हम दूसरों में ये चीज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जल है तो हम है। एक एक बूंद बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेश वाटर इज राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, और हम हर एक की जवाबदारी है कि हम इसको वाइजली यूज करें ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सकते हैं। सो आज की ये जो हमारी वाटर डे की जो थीम है, वैल्यूइंग वाटर, ये चीज आज हम सबके माध्यम से हम ये जरूर सोचते हैं कि हम ये एग्जाम्पल सब लोगों में जरूर सेट करेंगे, खुद भी करेंगे और सबसे करवाएंगे। बिल्कुल सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, हमारे दर्शकों के लिए मेरी एक ही ये है, मैडम ने बताया जल ही जीवन, वाटर इज लाइफ, सो सेव वाटर सेव लाइफ। अगर पानी सेव करेगा तो जिंदगी बचेगा। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो सारी रिपोर्ट्स जो देख रहे हैं इंडिया में, 2/3 of our 718 districts are in prone position where water distress will be more by 2040. So अगर अभी हम पानी नहीं बच सकते तो हमारे बच्चों का सारी प्रॉब्लम ज्यादा होता है। सो सेव वाटर सेव लाइफ। सर, आपने कहा जल ही जीवन है, निश्चित तौर से जीवन है। और ऐसा कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। पर अगर हम उसका उल्टा देखें तो अगर सागर की बूंद बूंद निकालते जाए तो शायद कोई बूंद नहीं बचे। और इसलिए मैं भी करें कि हर बूंद का महत्व है। और सर कह रहे हैं कि जल है तो जीवन है, सेव वाटर सेव लाइफ। अगर हम पानी बचाते हैं तो हम एक तरह से किसी का जीवन बचा रहे हैं, अगली पीढ़ी को हम पूरा पानी बराबर दे पा रहे हैं। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक और मीनिंगफुल चर्चा हमारे विशेषज्ञों के साथ में वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस पर संपन्न हुई। हमारी कोशिश थी कि कार्यक्रम आपको रोचक लगे, लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में निर्णय आपका अपना और अंतिम है, और इसलिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से हमें सूचित कर सकते हैं। बातें बहुत ज्यादा करनी थी, मुद्दे बहुत थे, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए आपसे विदा का समय हो गया, ये बताते हुए कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ फिर से चर्चा होगी। डॉक्टर विनोद सर और डॉक्टर अशोक मैडम, जिस रोचक ढंग से आपने हमारे दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।